बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक क़ुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल दही बड़ों की रेसिपी। इस गर्मी के मौसम में दही बड़ों की रेसिपी ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं और ये बहुत हल्के से हैं और ये खाने में भी बहुत लजीज और अच्छे लगते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कूटा हुआ ज़ीरा लिया है, मैंने इसको मोटा मोटा इस तरीके से कूट लिया है, नमक है, मीठा सोडा खाने वाला और ये कुटी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने एक बाउल लिया और ये मैंने माश की दाल ली है। ये मैंने पिसी हुई मंगाई है करीबी दुकान से, ये आपको मिल सकती है पंसार से कहीं से भी। और ये सारे मैंने मसाले कुछ तरीके से इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें 2 टेबलस्पून तो लहसुन है और बाकी मैंने इसमें अदरक है, ये 1 प्याली लिए। इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। पहले स्पैचुला की मदद से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। और मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करती जाऊँगी। तकरीबन मैंने इसमें 2 कप पानी लिया है। तो मैं आपको अब ये मैं देसी स्टाइल में हाथ की मदद से इसको मैं हाथ से अच्छा सा कर लूँगी। पहले मिक्स, फिर मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इस तरीके से कर लूँगी। क्योंकि तकरीबन इसको मुझे अच्छा सा बीट करना था तो तकरीबन 15 मिनट तक मुझसे हाथ से हो नहीं सकता था, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक बीटर से कर लिया है। अच्छा, इसमें तकरीबन 2 कप ही पानी मैंने, इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट तक बीट कर लिया। अच्छा, अभी मुझे कैसे पता चलेगा, तो कि मैंने एक बाउल में पानी लिया है और इस तरीके से मैंने एक स्पून से इस तरीके से मैंने इसमें ये डाला है। तो अगर ये बह गया यानी तैर गया तो समझो कि हमारा नदियाँ पार कर गया है। तो इस तरीके से समझेंगे हमारा ये ऊपर आ गया तो हमारा ये जो बड़ों का हमने आटा अच्छा सा बीट कर लिया है इसका। अगर ये नीचे बैठ जाता तो ये नहीं होता, अभी हमें और करना पड़ता है इसको बीट। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। तकरीबन हम अब दही की तरफ आ जाते हैं। इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छा सा बीट कर लूँगी। ये देखिए मेरी इस कंसिस्टेंसी में मुझे दही चाहिए था। अब ये बना रही हूँ बड़ों का मसाला ऊपर से डालने वाला। ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। मैंने लौंगे, काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 10 लौंगे हैं, 10 काली मिर्चें हैं मेरी और 2 स्पून मेरे धनिया, 2 स्पून ज़ीरा और लौंगिया मिर्चें हैं मेरी इसमें, यानी रेड वाली गोल मिर्चें। इसको पहले मैं गरम मसाले को रोस्ट कर लूँगी। फिर मैंने इसको इमाम रिश्ते में पीस लिया। बाकी मैंने हाफ स्पून इसमें अजवाइन और धनिए और ये मैंने रेड कलर की गोल मिर्चें, अब इनको रोस्ट कर लूँगी अच्छा सा। बड़ी प्यारी खुशबू आती है इसकी। और इसको हम अच्छा सा रोस्ट करने के बाद जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे भी आप कूट लें कर लें, मगर इसके बाद जो जायका होता है, ये देखिए मैंने पहले इन सबको भी कूट लिया है। इसमें 1 स्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन हाफ स्पून से भी कम मैंने इसमें टाटरी ऐड करी है। ये सब मसाले मिक्स कर लूँगी। कुकिंग ऑयल मेरा मैंने पहले से गरम करने को रख दिया था। ये मैंने चेक करा इस तरीके से, तो ऑयल मेरा गरम है। अच्छा, मैं स्पून की मदद से इसमें डालती जाऊंगी। कोई ऐसा नहीं है कि हम हाथ से बिल्कुल एक शेप में बनाएं, गोल होए। हम कोई से भी शेप में इसमें डालेंगे जब ऑयल में, और जब हम इसको निकालेंगे, जब ये फ्राई हो चुका होगा तो ये सारी हमारी एक सी शेप होगी। मैं आपको हाथ से भी बनाना सिखाती हूँ आगे चल के, जैसे हम बनाते हैं हाथ से। ये देखिए इस तरीके से
मैंने हाथ से इसमें कर दिया। ये हमारा अच्छा सा बीट हुआ हुआ है, हमने अच्छा सा इसको मसाले वगैरह करके मिक्स करा हुआ है, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि हमारे हाथ में चुपके या पतला हुआ होगा। ये देखिए हमने इस तरीके से हाथ में चॉपर चढ़ाया है और थोड़ा सा पानी हमने इस चॉपर में करा और इस तरीके से हम कबाब बनाते हैं। आप किसी भी इसको शेव में ऐसे कर लें गोल, और जब हम इसमें डालेंगे तो वही शेव होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए, और माशाल्लाह से फूल के हमारे इतने अच्छे हो जाएंगे। बाहर से जो आपको मिलते हैं तो ये इन्हीं शेप में होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा माश की दाल के बड़े बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी आसान रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इसको हम हल्की आंच में पकाएंगे ताकि अंदर तक से ये गल जाए, इसमें गुठली नहीं पड़े, कच्चे नहीं रहे। इस तरीके से एक एक करके हम सारे इसमें फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितने प्यारे फ्राई, और पानी में हम इसको ऐड करते जाएंगे। ये जो मैं जितने भी मैंने आपके सामने भी फ्राई करे, मैंने सब पानी में ऐड कर दिए हैं अभी। ये देखिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए कोई गुठली नहीं है इसमें, और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं, माशाल्लाह से सारे सॉफ्ट हुए हैं। ये रेसिपी माशाल्लाह से आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी, बहुत आसान रेसिपी लगेगी। इस तरीके से मैंने पानी में ये ऐड करे थे, और ये हथेली की मदद से मैं इसका पानी सब निकाल दूंगी इसमें से। तो मेरे चैनल को यहाँ पर जो है आप तकरीबन 1 महीने के लिए आप डीप फ्रीज़र में रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने बरों का आपके सामने जिस तरीके से मैंने करा था, ये इसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। अब मसाले में भी मेरे नमक ऐड है, इसमें लाल चटनी, बस मैंने मसाला बरों का बनाया है वो ऐड करें। सेम बाहर जैसे आपको ये बड़े लगेंगे और बहुत जायके वाले। रमज़ान में लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया, और हम रोज़ बनाएंगे। बाहर के दही बड़े आप भूल जाएंगे जब एक बार आपने ये वाले दही बड़े बना लिए इतनी आसानी से, हल्के फुल्के से दही बड़े। तो ये रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए मैं लेकर आई थी खासकर। तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।